बाहर की सारी स्थितियां कहां से कहां ले आई। पहले दूरवर्ती को देखने के लिए अवधि ज्ञान अवधि दर्शन लगता था, अब तो केवल वीडियो कॉल हो गया तो आप किसी को भी देख सकते हो। टेक्नोलॉजी कहां पहुंच गई। पहले अवधि ज्ञान अवधि दर्शन दूरदर्शन के लिए साधना करनी पड़ती थी और जो साधना करता था वही देख पाता था। लेकिन टेक्नोलॉजी ने इसको सबको उपलब्ध करा दिया, कोई भी देख सकता है। पहले दूर श्रवण करने की लब्धि हुआ करती, को दूर का श्रवण करते थे। अब मोबाइल है, कहीं से अमेरिका से भी श्रवण करो ना, अभी ऑनलाइन श्रवण कर ही रहे हो ना, देख भी रहे हो। बिना अवधि ज्ञान बिना अवधि दर्शन के आप देख रहे हो, जान रहे हो, सुन रहे हो। ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग है। पर इससे बाहर का विश्व बदला, लेकिन अंदर का विश्व वैसा रह गया। और आदमी को जीना तो आखिर में अंदर में रहता है ना, वहां वो परिवर्तन नहीं कर पाया। और वहां परिवर्तन नहीं करने के कारण से इतनी सारी बाहर की सुविधा होने के बावजूद वो सुखी नहीं हो पा रहा है। जैसे कर्म बांधे वैसे भोगना है। यानी भय का माहौल सामने हुआ तो भयभीत हो जाना है, गुस्से का माहौल आया तो गुस्सा करना, अहंकार का माहौल आया तो अहंकार करना है, भोग का माहौल हुआ तो भोग में बह जाना, शोक का माहौल हुआ तो शोक में चले जाना, जुगुप्सा का माहौल आया तो जुगुप्सा घृणा में चला जाना, घृणित माहौल गए तो विभत्स माहौल गए तो वह इसी प्रकार का हो जाता है। एक अनादिकाल का प्रवाह है। लेकिन एक दूसरा प्रयोग आप कर सकते हो, करना चाहिए। जो माहौल है उसमें नहीं जाना, उस माहौल में रहते हुए भी एक अलग माहौल बनाना है, जिसको क्वांटम के आधार पर आप कर सकते हो कि माहौल फिर कैसे चेंज करते हैं, किस तरीके से करते हैं। एक छोटा सा प्रयोग अपने कल कई लोगों ने किया है पानी के साथ। पानी न्यूट्रल है, पानी आपको तकलीफ भी नहीं दे रहा है, कुछ नहीं कर। अब न्यूट्रल के साथ प्रयोग करना इजी जाता है, लेकिन आप उसके आगे बढ़ना, जो न्यूट्रल नहीं है जो एक्टिव है उसके साथ भी प्रयोग करना है। जैसे आर्मी, जैसे लश्कर युद्ध का अभ्यास करते हैं, बिना युद्ध के माहौल के, बिना दुश्मन के वो युद्ध का अभ्यास करते हैं। इसलिए जिस समय दुश्मन सामने आता है तो उन्हें हमला करना या लड़ना सहज हो जाता है। बिना अभ्यास करे यदि कोई वहां पहुंचेगा तो नहीं कर पाएगा। चेंज, बदलाव, परिवर्तन, यही तो पशु में और इंसान में अंतर है। पशु जैसा मिलता है वैसा खाता पीता है, जैसा पानी आया उसको कोई छान के नहीं पीता है, जैसा उसके पास डाइट आया उस पर कोई प्रोसेस नहीं करता, बस उसको भक्षण कर लेता है। लेकिन आदमी जैसा मिलता वैसा पीता नहीं, जैसा मिलता वैसा खाता नहीं है, उस पर प्रोसेस करता है। जब आप पदार्थ पर प्रोसेस करते हो, जब पानी पर प्रोसेस करते हो, जब दूध पर प्रोसेस करते हो, जब कपड़े पर प्रोसेस करते हो, जब जमीन पर प्रोसेस करते हो, तो फिर सिचुएशन पर प्रोसेस क्यों नहीं करते हो? वहां क्यों ये वाक्य बोलते हैं आपके, वैसे सिचुएशन थी इसलिए मैंने वैसा किया।
जब जैसा होता वैसा खाते नहीं हो, जैसा होता वैसा पीते नहीं हो, उसको सुधार करके जैसा चाहिए वैसा बना करके खाते हो, जैसा चाहिए वैसा बना करके पीते हो, वैसे सिचुएशन को भी अपने अंदर में लेने के समय उस पर प्रोसेस जैसी चाहिए वैसी बनाकर क्यों नहीं लेते हो? और उसी का ये प्रयोग है। सिचुएशन को अपने अनुरूप जैसा चाहते वैसे ढाल करके लेना है। जो प्रयोग आप पदार्थ पर करते हो, जो प्रयोग आप वस्तु पर करते हो, जो प्रयोग आप मटेरियल पर करते हो, जो प्रयोग आप कपड़ों पर करते हो, वही प्रयोग आप रिलेशन पर करो, वही प्रयोग आप भावों पर करो, वही प्रयोग अपने सिचुएशन पर करो, वही प्रयोग आपके कर्मों पर करो। इतनी सिंपल बात लगती है। यही तो है अध्यात्म और यही तो भौतिक विज्ञान में अंतर है। भौतिक विज्ञान पदार्थ को चेंज करने में लगा हुआ है, वो पदार्थ पर काम करता है, और आध्यात्म आत्मा पर काम करता है, वो आप पर काम करता है। वे देखिए कि पदार्थ पर प्रयोग करते करते बाहर का सारा माहौल आपके इस प्रयोग में आज जुड़े। आप किसी एक टास्क पर काम करिए, चाहे यदि आपका परिवार के साथ किसी व्यक्ति के साथ बार बार झगड़ा होता है, छोटी छोटी बातों से आपका तनाव होता है, आपने कुछ बोला कि वो भड़का, उसने कुछ बोला कि आप भड़के, मिसअंडरस्टैंडिंग होती होगी, सासू के साथ होती होगी, बहू के साथ होगी, श्रीमान जी के साथ होती होगी, बच्चों के साथ होती होगी। अब वो सिचुएशन है, वो बंध पड़ा हुआ है। अब उसी बंध के चक्र में चलना है, उसी चक्रव्यूह में चलना कि चक्रव्यूह के बाहर आना है। यदि उस दुष्ट चक्रव्यूह से बाहर आना है तो आपके लिए प्रयोग है। बहुत गहराई से उस प्रयोग को स्टेप बाय स्टेप आप देखें। जैसे कल का पानी का प्रयोग था, लेकिन वो केवल एक दिन के लिए मत रखना, कंटिन्यू करते चले जाना कि कैसे अपने आहार को चार्ज करना, कैसे अपने पानी को चार्ज करना, कैसे अपने बिछोने को चार्ज करना, कैसे उसकी ऊर्जा चेंज करनी। तो इस प्रयोग को आप निरंतर करते चले जाएं और आपकी आंखों में, आपके भावों में ऐसा सामर्थ्य ले आइए तो आप पर कोई जहर का असर नहीं हो पाएगा। वहां पहुंचिए, वहां तक पहुंचना है। ये पहला अपने पे एक दिन प्रयोग करके छोड़ मत देना उसको। यदि उसके रिजल्ट आपको मिले हैं तो उसको कंटिन्यू करते चले जाइए। यदि घर में प्रवेश करते हो और घर के समय में वही प्रयोग कर लो। और मैं तो चाहूंगा सभी से कि प्रयोग आप परिवार वालों के साथ शुरू कर दो। कि मैं पढ़ता हूं पेपर में, इस लॉकडाउन के माहौल में कई परिवारों में प्रेम बढ़ा और कई परिवारों में झगड़े बढ़ गए। कई परिवारों ने अपने परिवारजनों के साथ जब मिलने का, जीने का उनको समय नहीं मिल रहा था, उसका उन्होंने उसको उपयोग किया। और कई परिवारों में जो मतभेद थोड़े थोड़े थे वो बहुत उभर करके आ गए। तो ऐसे समय में आपके पास एक विद्या है, जिनेश्वर की विद्या है, अरहम विद्या की विद्या है, अगम की विद्या है, उसका प्रयोग कर लो। जो सुना है उसको जीना शुरू कर दो। और प्रयोग बहुत सिंपल है, टेक्निक बहुत सिंपल है। इच्छा कारेणम संदेश भगवान। परिवार के लिए प्रयोग दे रहा हूं, आपके रिश्तों के लिए प्रयोग दे रहा हूं। सुबह आप जब उठते हैं और उठने के साथ नौकार मंत्र अपने गिन लिए, और नौकार मंत्र गिनने के बाद इच्छा कारेणम संदेश भगवान। XY Z जिस भी व्यक्ति के साथ या पूरे परिवार के मेंबरों का ध्यान करिए
उनके चेहरे सामने लेकर आइए। और क्या क्या नेगेटिव सिचुएशन दिन में बनती रहती है, उनका भी एक चित्र सामने ले आओ। कहां कहां पर आपका बतंगड़ होता है, कहां तनाव आता है, कहां टेंशन आता है, कहां बात बिगड़ती है, वो सारी सिचुएशन सामने ले आओ। जिसके साथ भी होते उसके साथ सामने ले आओ। और वो सामने लाने के बाद एक भावना भाव, इच्छा कारणम संधि सबकम, परमात्मा मैं इनके साथ या सबके साथ प्रेम से रहूंगा, मैं उनको प्रेम की नजर से देखूंगा, मैं उनको आस्था की नजर से देखूंगा। इस सुबह तय करना है आपने, और बिल्कुल स्वयं को ऐसा देखना है कि आप उनको आस्था से देख रहे हैं, प्रेम से देख रहे हैं, भक्ति से देख रहे हैं, प्यार से देख रहे हैं। इसका थोड़ा सा प्रयोग कर लेना सुबह। और ये चित्र होने के बाद फिर तिथेरा में पश्यंतो सिद्धा सिद्धि मुमदे संतो, तुम्हारी कृपा से जो भावने में भावना भाई है वो सिद्ध हो, वो सत्य हो। और ये भावना भा करके श्वास अंदर लीजिए, और श्वास अंदर लेकर के होल्ड करिए, और होल्ड कर करके उस चित्र को वापस सामने ले आइए कि आप सबको प्यार कर रहे हैं, सब आपके साथ मुस्कुरा करके बात कर रहे हैं। बस इतना सा प्रयोग है, इरवनी सुबह करना है। जैसे सुदर्शन ने रोज प्रैक्टिस करी थी, उसकी रोज प्रैक्टिस करते चले जाइए। ये प्रयोग आपको इसलिए दिया जा रहा है कि ये चक्र जो चल रहा है आपका रोज का, उस चक्र को चेंज करना है। झगड़े से झगड़े बनने के बजाय झगड़े से दोस्ती बननी शुरू हो जाए। दुश्मनी को दोस्ती में बदलना है, संघर्ष को सहयोग में बदलना है, विरोध को अनुरोध में बदलना है, विग्रह को अनुग्रह में बदलना है। और यही कर्म का प्रयोग है। और इसी को कहते हैं कि जैसे बांधे है, जैसा बंध हुआ है, जैसे रिश्ते बने हुए, जैसा पास्ट है, वैसा फ्यूचर, वैसा प्रेजेंट नहीं होगा। और ये आपने तय करना है। आप तय करोगे तो हो जाएगा, आप करोगे तो होगा, और आप नहीं करोगे तो जैसा चला आ रहा है प्रवाह वैसा ही होता रहेगा। अनुसोवो संसारो पड़िसोवो मोक्षो। मैं कर्मा के रेसिडेंशियल शिविर में इस एक वाक्य की साधना पूरे दिन करा था। अनुसोवो संसारो पड़िसोवो मोक्षो, कि जैसा प्रवाह चला आ रहा है, जैसा फ्लो चला आ रहा है, उस फ्लो में बहते ही चले जाना, बहते ही चले जाना, वो समस्या के सागर में पहुंचना है। और उसके अपोजिट दिशा में जाना, इस समस्या से मुक्ति में पहुंचना है। और उसी का एक छोटा सा प्रयोग आपके सामने है। जैसा कल का प्रयोग आपने किया है, वैसा ये प्रयोग भी आप करें।